विचार तो अनमोल हैं, लेकिन वो अनमोल तब है जब उनको हम परखते हैं। ये बात ऐसी है कि भाई तुमने सुना, हाँ सुना, क्या बोला लेकिन वो मुझे याद नहीं। सुना, हाँ सुना, पर देखा नहीं, बात अधूरी रह गई। सुन भी लिया, देख भी लिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर कभी विचार नहीं किया, वो भी बात पूरी नहीं होती। हमारे अंदर जिस दिन अपनी चेतना जागृत होगी, जिस दिन हम खुद मंथन करना सीखेंगे, उस दिन जो है एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही अनुभव होगा, अलग ही विचारधारा होगी, अलग ही सोच होगी, अलग ही हवा का रुख होगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ट्रे के अंदर अगर 30 एग हैं, 29 एग जो है वाइट है, एक गोल्डन है। वाइट वाले बोलते हैं यार ये क्या, हम देखो कि सब एक जैसे तो है, ये फिर हमसे अलग क्यों है। लेकिन वो जो गोल्डन एग है ना, वो ये सोचता है कि ये जो सफेद एग हैं ये भी गोल्डन हो सकते हैं, तो ये कोशिश क्यों नहीं करते अपने को बदलने की। बस यही फर्क है। अभी आप सुन रहे थे महात्माओं के जो विचार आ रहे हैं। परमात्मा है, सबको पता है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जानते हैं, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सत्य चित आनंद शांति और दया का सागर है। कबूल है? अगर हाँ कबूल है तो फिर आप पाप कर्म की बात किससे करते हो? तो आपको क्या लगता है कि परमात्मा अकाउंटेंट है? अभी तो आपने कहा कि वो बख्शंद है, तो जो बख्शने वाला है वो क्या आपके नोटबुक देखेगा? नहीं। जिस दिन ये आत्मविश्वास हो जाएगा तो बड़ा फर्क पड़ता है। सिंधी में कहावत है यार, अदुल करी ता जाए न मुंजी, फजल करी ता जीवा। हे मेरे गरीब नवाज, जिस दिन तू मेरे साथ इंसाफ करेगा, मेरे लिए तो इस ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं है। ये तो तेरा रहम है, ये तेरा कर्म है, ये तेरा फजल है, जिसकी वजह से तो मैं सलामत हूं, नहीं तो बात ही नहीं बनती। हमारा प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़े से शब्दों से जब हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। ये बड़ा है, नहीं ये नहीं, वो बड़ा है, वो बड़ा नहीं, ये बड़ा है। वो बात ऐसी हो गई कि मेरे पास एक सिक्का है, एक बोलता है हेड बड़ा है, दूसरा बोलता है नहीं टेल बड़ी है यार, टेल के बगैर ये सिक्का चलेगा ही नहीं। दूसरा बोलता है यार हेड के बगैर भी तो नहीं चल सकता ना। तो ये बात ऐसी हो गई। एक बोलता है कि गुरु के बगैर गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, लेकिन वो गुरु वाला जो इशारा है वो उसको हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि जो समझदार आदमी होगा ना, वो आपसे एक ही बात कहेगा कि गुरु ने इशारा क्या दिया, हेड और टेल का इशारा नहीं दिया। उसने बोला कि पहले तो ये परख करो कि ये सिक्का सोने का है या चांदी का। मूल जो है वो सिक्का है, हेड एंड टेल नहीं है। सबके पास जेरोक्स है, सब कह रहे हैं कि मेरी जेरोक्स तेरी जेरोक्स से बहुत अच्छी है। गुरु ऐसा नहीं बोल रहा है। गुरु ने इशारा दिया कि देख ये जेरोक्स है, असल को ढूंढना, तलाश कर, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं तो तूने रखा होगा छुपा के। ये जो छोटी छोटी बातें जब हमारे समझ में आती है ना, तब हमें एहसास होता है कि हाँ यार मेरे से कहीं कुछ गलती हो रही है। मैंने लकीर तो देख ली, उस लकीर के पीछे चलने से मुझे क्या मिलेगा? लोग मुझे कहेंगे ये लकीर का फकीर है, सांप तो भाग गया। आज जरूरत है दुनिया को जगाने की नहीं,
खुद को जगाने की जरूरत है। क्यों कि मजे की बात आपने देखी होगी, जो हम अक्सर देखते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन समझ के भी जब हम ना समझ बनते हैं ना, तब वहां पे बात गड़बड़ वाली हो जाती है। मैं जानता हूं कि परमात्मा हर जगह पे है, लेकिन मेरे को तो भवन पे जाना है। लेकिन अगर ये भवन पे ही है तो भवन के बाहर क्या है? ये जिस दिन हम सोचेंगे ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम एक एक पल का आनंद उठा सकेंगे। कोई भी संगत राश हो, कोई भी कलाकार हो, उसकी पहचान जो है ना, उसके कला से होती है। हम परमात्मा को क्या बोलते हैं? सर्जनहार, रचनाकार, बराबर है। तो आप ये बात सोचो, फिर इसकी रचना अगर गलत होती तो आप उसकी तारीफ करते? नहीं, क्योंकि इसकी रचना भी परफेक्ट है। ये भ्रम नहीं है। जो आपने देखा वो भ्रम है। और जो लोग कहते हैं हाँ भाई ये भ्रम है, मैं उससे कहूंगा यार ये तेरी गाड़ी मुझे दे दे, मैं बैठ जाता हूं, जा पैदल चल तो पता चलेगा तेरा भ्रम कहाँ गया। हम अपने कान जानबूझ के बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, और हम क्या समझते हैं? हम गांधी के 3 बंदर हैं। मान लो, चलो कबूल कर लिया भाई, ठीक है, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत मानो, लेकिन जिस बंदर के कान बंद है ना, वो देख भी रहा है और बोल भी सकता है, और वो कर रहा है। यकीन समझे, आपको कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जिसकी आंख बंद है वो सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, और जिसकी जबान बंद है वो आपकी बात सुन भी रहा है और देख भी रहा है और हंस रहा है कि ये मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये एक चेतनता है, ये एक अवेयरनेस है, वो हमारे जिंदगी को बदल के रख सकती है। हम मैथ्स की बातें करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, लेकिन महात्मा से मुझे क्या मिला? मिठाई की तारीफ करने से मेरे मुंह में लार तो आ गई, पानी आ गया, स्वाद कब मिलेगा? हमारे में से कोई भी महात्मा जब भी कभी किसी के अच्छे विचार सुनता है तो वो वाह वाह करने से नहीं हटता, तालियां बजाने से नहीं हटता, झूमने से नहीं हटता। एक महात्मा ऐसा भी होना चाहिए जो उस महात्मा का हाथ पकड़ के बोले, महात्मा ये आनंद मुझे भी दिलाओ। दिला सकते हो? अगर नहीं तो कहानियां तो किताबों में भी इससे ज्यादा अच्छी होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विश्वास, वो यकीन, वो ईमान जो हमारे दिल में पैदा होगा ना, उस दिन हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना सब बदल जाएगा। आप टीचर को जानते हो, टीचर का मैं अदब भी करता हूं। जब भी मुझे लगा मैं उसका सर झुका के उसके चरणों में झुक जाऊंगा, लेकिन मैं हाजिरी भराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे परिवार में है, मैं संसार में हूं, मुझे और काम भी करने हैं, और मेरा गुरु जानता है ये बात। वो मुझे कभी नहीं रोकेगा, वो ये नहीं कहेगा कि तू रोज आया कर, नहीं बोलेगा। ये जो ज्ञान है वो एक यूटिलिटी है, एक यूज है। आपको गुरु ने मास्टर की दी है। कर्म का ताला खोलना है, खुल जाएगा। धर्म का खोलना है, खुल जाएगा। हंसी का ताला खोलना है, खुल जाएगा। खुशी का ताला खोलना है, खुल जाएगा। प्यार का ताला खोलना है, खुल जाएगा। अरे मोहब्बत कर यार, ये सब इश्क की बाजी है। वो तुझ में बैठ के भी तो सबको प्यार ही कर रहा है, और क्या कर रहा है? अगर तुम्हारी जीवन में
कोई कमी है तो वो ये है कि तुमने अभी तक न खुद को समझा न खुदा को समझा। और इस बात से वो हंस रहा है। हम वो गीत सुनते हैं ना कि तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। फिर वो ये भी कहता है कि सांसों में तू ही बसी है। एक महात्मा ने बहुत मस्त बात कह दी। दास ऐसी बातों के पीछे ज्यादा ही थोड़ा बहुत ध्यान देता है। कहता है कि हे रब, तू मेरे ख्यालों में है या मेरा ख्याल ही तू है? कुछ तो बता मुझे। ये मेरे मन में अगर कोई ख्याल आ रहे हैं तो उस ख्यालों को लाने वाला कौन है? कौन मेरे अंदर छुप के ग्रामोफोन की तरह बज रहा है और मैं समझ ही नहीं पाया। दूसरे ने ये भी कह दिया, मेरे सांसों में तू समाया है या मेरी सांसें ही तू है। हकीकत देखो, कसब की बात है। अगर ये मेरी सांसें नहीं है तो मैं कैसे चल रहा हूं? ये मेरी सांस नहीं है, मेरी उधार नहीं है, ये इसकी बख्शिश है, रहमत है, करामत है, इनायत है। सोचना पड़ेगा, यकीनन सोचना पड़ेगा। क्यों कि ये है ही ऐसा। ये लाहद है, अनहद है, बेहद है, बेअंत है। उसके थोड़ा बहुत तो तजला मुझे भी मिलना चाहिए ना। और हम कहते हैं भैया आपके दिल के अंदर शुद्धि होनी चाहिए। आपको मैं अब बताता हूं, तू मेरा दिल है या मेरा दिल भी तू ही है। वो मेरे दिल में बैठा नहीं है, वो अंदर दिल में बैठ के धड़क रहा है, आनंद ले रहा है, मौज ले रहा है, खुशी से झूम रहा है और अनहद का नाद दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान कभी गया भी तो कपड़ों पे चला गया, दिखावों पे चला गया। आदमी की पोजीशन देख के एक के आगे तो मैं ऐसे झुक जाता हूं। धन्यकार संत जी, धन्यकार, बड़ी कृपा। और एक आदमी ऐसा है जो पसीने से भरा हुआ है, उसको देख के मैं मुंह फेर लेता हूँ, छोड़ो यार। भगवान हंसता कहता है अच्छा मुझे भी बनाना है तुझे, इसीलिए तो इसको ज्ञान समझता है। ये अहंकार है, ज्ञान नहीं। एक एक बात मतलब एक एक बात। मैं तो आपको यकीन से कहता हूं, आप कोई भी दुनिया की बुरे में बुरी बात करो, मैं आपको बोल सकता हूं कि इसमें रब छुपा हुआ है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है। हमारे शहंशाह ने कह दिया कि एक शराबी आदमी को देख के लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम इनसे क्या सीखोगे। गटर में गिर गया है, वो कहता है यही है, जब तुम होश में नहीं हो तुम मदहोश भी नहीं हो, बेहोश हो, गटर में ही गिरोगे। ये हमारे साथ भी तो होता है ना। हमेशा कहा गया है कि कौवा सयाना तो है, लेकिन अक्सर कभी भी फंसा है तो दोनों टांग पे फंसा है। जानते हुए हम कौवे क्यों बन रहे हैं भाई? देखो इसकी जो बातें हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना एहसास करके कुछ बोल देते हैं। मैं उसका नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसने ये कहा है कि ये भी समा था जो मुझे अर्श तक उड़ा के ले गया। आज वही वक्त है जो मुझे फर्श पे खड़ा रहने में भी कतरा रहा है। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए और खिड़कियों से तमाशा देख रहे। इसके लिए किसी को कहना पड़ा कि ये दुनिया अगर मुझ पे जाए तो क्या है।
जहां प्यार का सौदा होता है, जहां ईमान का सौदा होता है, जहां विश्वास का सौदा होता है, जहां पर हर बात का सौदा होता है, उस दुनिया में रह के मैं क्या ढूंढ रहा हूं? व्हाट आई एम लुकिंग फॉर? तो जब तक मैं बाहर की दुनिया से शटर बंद करके अंदर की दुनिया में इनर पीस खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक मुझे ये भी पता नहीं चलेगा। वो तोते की तरह मैं बोलूंगा ही, अहम ब्रह्मास्मि, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अर्जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान, सोहम सोहम सोहम। पूज्य रवि शंकर जी बोल रहे हैं, लेकिन मैं कैसे हुई हूं वो तो बताओ। मैंने 2 बार नहीं 100 बार सुना है, देखा भी है कि नाभि के अंदर हिरण की ही कस्तूरी है। चलो वो तो बेचारी नहीं समझ पाई, आप तो समझ गए ना। और अगर समझ गए तो फिर अब क्या ढूंढ रहे हो? एक आदमी ने मुझे कहा कि मैं रब को ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा एक काम कर, रब तो तेरे पास कल भी था, आज भी है। कह ले कैसे? मैं कहा सुबह में आईना देख ले, रोज मिलेगा। उसे तू राजी करके देख, बड़ा मजा आएगा। आनंद करके देख, बड़े झूमने लगेगा। क्योंकि ये खुद नाच भी रहा है और नचवा भी रहा है, इसीलिए तो ये छलिया है। मैं तो आपको साफ बताऊं, शायद किसी को दास की बातें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगे, सबसे बड़ा जोकर दुनिया के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यही है। ये कभी हंसने का नाटक करेगा, कभी रोने का नाटक करेगा, कभी घूमने का, कभी झूमने का, कभी बुरे का, कभी भले का, कभी अच्छे का, कभी बुरे का, कभी खरे का, कभी खोटे का नाटक करेगा, आपको कंफ्यूज करके रख देगा। आप जजमेंटल हो जाएंगे, आप कहेंगे ना वो बुरा बहुत बुरा था और ये जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, और ये हंस के कहता है दोनों मैं ही हूं, कोई तीसरा नहीं। हम को जो दात मिली है गुरु की ना, वो कोहिनूर हीरे से भी अनमोल है। मैं इसी वजह से नट मस्तक होके कहता हूं कि आदेश तुझे आदेश, आद अनिल अनाहत जुग जुग कुवेश। इस मेरे साहिब ने, मेरे गुरु ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने मुझे ये बता दिया, यही है। हाथ पकड़ के हाथ में दे दिया, कर ले यार इसे। और जिस दिन से वो बात समझ में आ गई, बाकी के मेरे बंधन अपने आप छूट गए। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे सामने कोई एक रूप में आए या बेरूप में आए? नहीं। अरे यहां तक दास का जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप बर्ड्स के साथ बात करो, एनिमल्स के साथ बात करो, हवाओं के साथ बात करो, बॉटनी के साथ बात करो। पेड़ भी बोल रहे हैं, उनकी एक आवाज है, एक मिठास है, एक नहर है, वो आप सुनने की कोशिश करो, आपको मजा आ जाएगा। अगर कल मैंने किसी डॉग को ब्रेड नहीं दी और आज दूंगा, वो मेरे को यही पूछने वाला है कल क्यों नहीं दी मुझे? तुझे भूख लगती है, मुझे नहीं लगती क्या? डांटेगा, मुझे मानना पड़ेगा। कल बंदर आएंगे, पहले मैं बोलूंगा हाथ में ले ले, कहते नहीं लूंगा, तू मेरा हाथ पकड़ ले तो। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार यारी हो गई, कहता ला यार मैं तेरे हाथ से खा लूंगा। कोयल बोलेगी या कौआ बोलेगा, सबका अपना राग है, मुझे तो दोनों में मजा आना चाहिए ना। तो आओ, रहमत करो, बख्शिश करो। अब जब तक आप दौड़ते रहोगे तो दौड़ते ही रहोगे, रुक जाओ। क्योंकि दुनिया को हासिल करने के लिए दौड़ जरूरी है, लेकिन खुद को पहचानने के लिए
एकांत जरूरी है। और आज वो वक्त आ गया है जब मुझे मेरे अपने यार से बैठ के बातें करनी है। और वो बातें, अब यार मैं छोटे में क्या बताऊं आपको, कभी हस्बैंड वाइफ अपने एहसास की बातें किसी के साथ शेयर करते हैं क्या? नहीं करते ना। आप खाली हंसोगे, मुस्कुराओगे, खुशी लगेगी, आपके चेहरे पे एक रौनक आ जाएगी, सामने वाला समझ जाएगा कि यार इसने बड़े आनंद लिए। आप उसके भी हकदार हो, आओ ले लो। और उसके बाद इस शरीर का क्या है? शरीर तो जो है वो खाली डब्बा है, खाली बोतल है। कदर तो उसके अंदर है जो उसे अंदर डब्बे में है। बस बात खत्म हो गई। आगे क्या है? आगे आनंद ही आनंद है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मौलाना रूमी ने कह दिया साफ शब्दों में, कल मैं पत्थर था, पत्थर से रेत बना, रेत से मैं बॉटनी में आया, बॉटनी में से मैं समंदर का जीव बना, जमीन का जानवर बना, आज तूने मुझे इंसान बना दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं वही हूं जो मैं था। बस तो रहमत करो, बख्शिश करो। इसे गरीब नवाज का शुक्राना है कि इसने मेरे को एक वो राज दे दिया, वो मास्टर की दे दी, जहां पे मुझे रुकावट नहीं आती। हर बात में आनंद ही आनंद आता है। प्यार से